बिल जब एक्सेप्ट होता है तो ड्रावर के पास में 4 पावर आ जाते हैं। पहला पावर देखो कौन सा है, व्हेन बिल इज रिटेन, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। या तो वो बिल अपने पास में रखे और मेच्योरिटी पे क्या करे, जब उसकी मेच्योरिटी हो बिल की तो जाके ड्रावी से पैसा ले ले, पहला। नंबर 2, या तो वो डिस्काउंट करवा ले, डिस्काउंटेड द बिल, या तो वो बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवा ले। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास में, व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड, या तो बिल किसी को पास कर दे, व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड, या तो बिल वो किसी को पास कर दे, या फिर नंबर 4, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, या तो क्या करे वो, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, या तो वो बैंक को बिल दे दे कलेक्शन के लिए। ये 4 पावर आ जाती हैं किसके पास में, हमारे सेलर के पास में, जब वो बिल साइन हो जाता है। ठीक है, तो सेलर कौन है हमारा, वही ड्रावर। क्लियर है। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। पहली कंडीशन क्या थी, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, बिल को अपने पास में होल्ड करके रखा और मेच्योरिटी पे क्या किया, बायर के पास जाके उससे अमाउंट कलेक्ट कर लिया। पहली सिचुएशन हमने देख लिया। अब दूसरी सिचुएशन आज देखेंगे, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। चलो तो आज नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इसी पे एक एग्जाम्पल के साथ में सारी बातें समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस फॉर 30,000 ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को प्रकाश ने मोहन से एक बिल एक्सेप्ट किया जिसका अमाउंट था 30,000 रुपीज़ और वो 3 महीने का था। अब आगे क्वेश्चन कह रहा, प्रकाश गॉट दिस एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट द रेट 12%, 12% पे उसने बैंक में जाके उसको भुना लिया, डिस्काउंट करवा लिया। ऑन द ड्यू डेट, अब बोल रहा है क्वेश्चन ड्यू डेट पर मोहन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, मोहन ने जो रिक्वायर्ड इसमें अमाउंट लिखा हुआ था वो पेड कर दिया। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश एंड मोहन, दोनों की बुक्स में इसकी एंट्री करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलो एंट्री कर देते हैं दोनों की बुकों में। ये मैंने पार्ट कर दिया, इन द बुक्स ऑफ प्रकाश और ये कौन है, इन द बुक्स ऑफ मोहन। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस फॉर 30,000। देखो पहली एंट्री जो हुई थी हमारी पहले वाले क्वेश्चन में वो कहां से हुई थी, जब हमने गुड्स को सेल और परचेज किया था। अब यहां पे क्या हो रही है एंट्री, यहां पे एंट्री सेल और परचेज के बाद क्या हो रही, जब बिल लिखा गया और साइन किया गया। तो जब बिल लिखा जाता है और साइन किया जाता है, साइन करने के बाद जब बिल मिस्टर प्रकाश के पास पे आ जाएगा तो प्रकाश क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इनको उस बिल के अगेंस्ट पैसा लेना है। और ये उसको क्या बोलेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को बिल्स पेबल, मतलब बिल के अगेंस्ट इनको पेमेंट करना है। तो ये क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट, या मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं BR अकाउंट, आप पूरा लिख लीजिएगा, BR अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया था इन्होंने, मोहन।
किस डेट में हो रहा है? 1 जुलाई, 1 जुलाई को हो रहा है 17। इस डेट में इन्होंने क्या किया? बिल रिसीव किया, और इसी डेट में इन्होंने क्या किया? बिल पे साइन किए होंगे। प्रकाश के नाम को मोहन क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। प्रकाश डेबिट टू क्या रिसीव करेगा? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट कितना था? 30,000 का बिल था वो, 30,000। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब दूसरी एंट्री देखो क्या है। प्रकाश गॉट दिस एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट द 12% पर एनम। देखो इसने क्या किया? बैंक से बिल को भुना लिया, और इंटरेस्ट क्या था? 12% का, यह भी पर एनम था। 1 जुलाई को ये काम कर रहा है। बिल गया इसके पास में, कहाँ गया? डिस्काउंट के लिए। तो बिल को कम कर दो। कम करने का मतलब है बिल इनके पास से जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डेबिट में है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा बिल को। तो सबसे पहले कर दो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जब बिल जा रहा है तो इनके पास में क्या आ रहा है? इन्होंने डिस्काउंट करवा लिया, तो क्या हो जाएगा? इनका बैंक बढ़ जाएगा। बैंक कभी कैश नहीं देता है, इनको कैश नहीं देगा। क्या करेगा? इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो इनका अकाउंट, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो बैंक का बढ़ना डेबिट कर देना, क्योंकि हमारा एसेट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट। और इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया है बैंक को, डिस्काउंट पे इन्होंने बैंक से ये बिल को भुनाया है, ठीक है, डिस्काउंट करवाया है। तो कितना है? 12% पर एनम। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट क्या होगा? इनका लॉस होगा, नुकसान होगा, क्योंकि बैंक वो डिस्काउंट रिसीव करेगी। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब देखो बिल कितने का था? 30,000 का। मिला इनको कितना और डिस्काउंट कितना दिया? चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 30,000 रुपये का बिल था, 12% इंटरेस्ट रेट है इनका, डिस्काउंटिंग रेट है इनका। अच्छा ये 12% पर एनम है, हाँ ये पर एनम है, लेकिन बिल हमने क्या 1 साल के लिए रखा है वहाँ पे? कितने सालों के लिए? भाई बैंक को 3 महीने के बाद पेमेंट मिल जाएगा, तो क्या करेगा? बैंक भी इस पर जो अपना इंटरेस्ट चार्ज लगाएगा वो कितना लगाएगा? 3 महीने का ही लगाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 3 महीने, ठीक है। 12 महीनों में सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा। अब इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आ जाता है। कितना बच गया? 900। तो 900 रुपीज़ का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब कितना रिसीव हो गया? बैंक में कितना चला गया? 30,000 में 900 कम हो गया, 29,100 रुपये। ये समझ में आ गया? फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे हुआ। देखो 1 जुलाई को ही इनको पैसे की जरूरत पड़ी, मिस्टर प्रकाश को इनको पैसे की जरूरत पड़ी। इनके पास में एक बिल रखा हुआ है जो इन्होंने मोहन से साइन करवाया है, और उसका जो अमाउंट है वो 30,000 रुपये का है। लेकिन ये बिल 3 महीने के बाद में मोहन से इसका पेमेंट ले सकते हैं। इस बिल के अगेंस्ट ये 3 महीने के बाद में मोहन से पेमेंट ले सकते हैं, यूँ कह सकते हो। तो बिल क्या है? 3 महीने के बाद में मोहन के पास जाएंगे और तब मोहन उस बिल के अगेंस्ट हमको पेमेंट करेगा। बट पेमेंट की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत हमको आज है। प्रकाश आज क्या करेंगे? तो प्रकाश के पास में 4 पावर्स थी, जिसमें से दूसरी पावर उसने यूज़ किया। पहली पावर क्या है? 3 महीने के लिए रखे, उसके बाद में जाए इनसे पेमेंट ले जाके। लेकिन उसको पेमेंट की जरूरत आज है, तो उसने क्या किया? बैंक से कॉन्टेक्ट किया और बैंक से उसने डिस्काउंट पे बिल को भुनवा लिया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे बिल को भुना लिया। तो प्रकाश ने क्या किया? बैंक को अपना बिल दे दिया और डिस्काउंट करवा लिया। तो 30,000 का बिल था, जिसमें से 12% बैंक का चार्ज था, इंटरेस्ट रेट था। तो 12% जो 3 महीने के लिए उसने बिल, भाई उस बिल की जो मेच्योरिटी थी वो 3 महीने बाद होनी थी। बिल 3 महीने बाद बैंक 3 महीने बाद मोहन के पास जाएगा और क्या करेगा? पेमेंट ले लेगा। तो
आज क्या करेंगे, 3 महीने के लिए ही बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो 900 रुपीज़, 900 रुपीज़ बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा और जो बचेगा 29,100 रुपीज़ का, 29,100 रुपीज़ का अमाउंट प्रकाश के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये समझ में आया। 1 जुलाई को ये एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे मिस्टर मोहन कोई एंट्री करेगा, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको तो 3 महीने के बाद बिल मिलेगा, अभी कोई इसके पास जा नहीं सकता है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या हुआ। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द ड्यू डेट मोहन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। देखो ड्यू डेट पे क्या हुआ, ड्यू डेट कब हुई, ऑन द ड्यू डेट बोल रहा है क्वेश्चन, तो ड्यू डेट क्या हो गई यहाँ पे देखो 1 जुलाई 2017 से 3 महीने का बिल था, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है, बिल मैच्योर हो रहा है। तो 1 अक्टूबर को बिल मैच्योर हो रहा है और 3 दिन ग्रेस पीरियड के लगा लो, तो हो गया 1 और 3 4, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। देखो 4 अक्टूबर को ये क्या एंट्री करेगा अपने पास में, देखो इसके पास से बिल जा चुका है तो ये कोई एंट्री नहीं करेगा यहाँ पे, इस डेट में इसके पास कोई एंट्री नहीं करेगी। हाँ, बिल कौन लेके पहुंचेगा मोहन के पास में, बैंक। तो मोहन बैंक से ये नहीं पूछेगा कि आप क्यों आए हो, ये तो बिल मैंने मिस्टर प्रकाश को दिया था, ये कुछ नहीं पूछेगा, उसको सिर्फ बिल से मतलब है, जो भी बिल लेके आएगा वो उसको पेमेंट कर देगा। तो 4 अक्टूबर को बैंक पहुंचा किसके पास में, मोहन के पास में। मोहन ने क्या देखा, अपना बिल देखा और पेमेंट कर दिया। कितना, ये भी क्या 29,100 रुपये का पेमेंट करेगा, क्या मोहन भी 29,100 का पेमेंट करेगा, नहीं, ये बिल पे जितना अमाउंट है उतने का पेमेंट करेगा, और बिल पे जो अमाउंट है वो 30,000 रुपये का अमाउंट है। तो क्या करेगा, ये अपना बिल्स पेबल ले लेगा, रिसीव करेगा ये बिल्स पेबल अकाउंट, और क्या कर देगा, बैंक को पेमेंट कर देगा, कैश दे देगा, कैश अकाउंट 30,000। तो ये क्वेश्चन यहां पे पूरा हुआ।